ये जो सीरीज चल रही है ये बिहार मद्य निषेध के लिए लुटेरिया का प्रैक्टिस सेट चल रही है, जिसमें टोटल 15 सेट हैं इस बुक में। हमने कल सेट नंबर 6 देख लिया और आज सेट नंबर हम 13 को स्टार्ट करते हैं। सेट 13 को आज हम देखेंगे, कल 6 समाप्त हो चुका है। तो चलिए बिना देरी करते क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो सेट नंबर 13 यहाँ से स्टार्ट होता है और पहला क्वेश्चन पॉलिटी से, पहला ही क्वेश्चन पॉलिटी से था। एक मिनट, यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है। तो भाग 20, हाँ भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, सही है। भाग 17 में राजभाषा, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, और भाग 18 में निर्वाचन, नहीं भाग 18 में क्या है, तो आपका यही राइट हो, मतलब गलत है, राइट यही है इस क्वेश्चन के लिए। भाग 18 में क्या है, आपातकाल, क्या है भाग 18 में आपातकाल, और निर्वाचन संबंधी जो है ये भाग 15 में है, निर्वाचन से संबंधित भाग 15 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में अविश्वास प्रस्ताव, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। हाँ ये भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। हाँ तो ये तीनों सही है, इसमें से 1, 2 और 3 तीनों सही है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता मामला फैसला करता है, अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है, कौन करेगा, तो ये राष्ट्रपति तो करेंगे, क्या राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन इसमें एक के परामर्श पे करते हैं, और वो क्या है, ये चुनाव संबंधी मामला है, तो अयोग्यता का मामला में चुनाव आयोग हस्तक्षेप करेगा, तो चुनाव आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, तो आंसर नंबर सी, बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है, सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है। तो अनुच्छेद कौन हो जाएगा, 39, 40, 48 या 39 क। तो 39 में क्या है, 39 में नहीं, 39 नहीं, 43, इसका आंसर होगा 43। ठीक, 48 के क में, 39 क में और 39 ख में देख लेना है क्या है। ठीक, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, अब बात करते हैं भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है, तो ये था दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, यही गलती हो गया। क्या जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज नहीं, महात्मा गांधी हिंद स्वराज। किसने लिखा, महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक लिखे हैं। और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, और लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया जो है ये आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से, आयरलैंड से। एक मिनट यार, बैकग्राउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है। अच्छा थोड़ा पीछे बात कर ले वो अनुच्छेद के बारे में, तब से साउंड भी चला जाएगा। ये क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद 39 के घ में क्या है, 39 के घ में क्या है, तो स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 के 4 में। और 39 के क में क्या है, 39 के क में है, इसमें है निःशुल्क विधि सहायता। क्या, निःशुल्क विधि सहायता। और 48 क में आप जानते हैं कि पर्यावरण संबंधी बचाव, पर्यावरण की रक्षा और पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा कौन करेगा, ये राज्य का कर्तव्य होगा।
सरकार का कर्तव्य होगा। तो ये चारों अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से? आयरलैंड से ली गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायत राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन है? थुंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, या फिर वाई अलग समिति और अशोक मेहता समिति। तो इसमें से कौन है? वाई के अलग समिति। क्या? वाई के अलग समिति। थुंगन समिति का संबंध 1988 में गठन, बलवंत राय 1957 और अशोक 1977 में गठित हुआ था। इसका जो वाई के अलग समिति का संबंध है ये किससे है? तो भोजन, गरीबी रेखा से, गरीबी निर्धारण से। नेक्स्ट, 11वां मौलिक कर्तव्य क्वेश्चन है, 11 मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन। कब? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर 559 में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय द्वारा उद्यमी सखी पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। तो ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग द्वारा, MSME उद्योग द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों में एक वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, नीति आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो किसकी सिफारिश पर केंद्र राज्यों को किसके वैधानिक अनुदान देता है? तो ये वित्त आयोग। किसके? वित्त आयोग की सिफारिश पर। ठीक। निम्नलिखित में से कौन कॉमरेड समाचार पत्रिका का संस्थापक थे? तो ये कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? नहीं, ये मौलाना अबुल कलाम क्या लिखे थे? अल हिलाल। मोहम्मद अली जीना, हाँ, कॉमरेड के पत्रिका के संपादक मोहम्मद अली जीना थे, जो पाकिस्तान के गांधी बोले जाते हैं। राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, आधुनिक मैन। जेम्स ही की पहला अखबार इन्होंने दी बंगाल गजट लॉन्च किया था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। मूलशंकर नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? स्वामी विवेकानंद के बारे में बात हो रही है। कहाँ? स्वामी विवेकानंद के बारे में। इन्होंने वेदांत की शिक्षा को मथुरा के एक अंधे गुरु बिरजानंद से ग्रहण की और इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। उनका उपयुक्त किस व्यक्ति से संबंधित है? तो वेदों की ओर लौटो किसने दिया? स्वामी विवेकानंद। 1 मिनट फैक्ट चेक कर लेते हैं। वही तो क्या था? दयानंद। मूलशंकर नाम था दयानंद का। सेट में शायद गलती दी जाए। तो इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने वेदांत की शिक्षा के लिए किसे? गुरु बिरजानंद से ग्रहण की, जो अंधे थे। और ये वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 3 क्वेश्चन है यहाँ से। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद ने। और इनका मूल नाम, बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। और इन्होंने किसका वेदांत की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? तो बिरजानंदन से। कौन थे ये? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, रामकृष्ण आयोग का गठन 1948-49 में किस उद्देश्य से किया था? तो ये रामकृष्ण मिशन आयोग था। ये शिक्षा से संबंधित था। तो क्या? विश्वविद्यालय की शिक्षा के संबंध से। ठीक। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यंग हस्बैंड अभियान का संबंध पाकिस्तान से है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में की गई। हाँ, बिल्कुल सही। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में आया था। हाँ, 1980 से रिपन का काल स्टार्ट होता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रिपन ने समाप्त किया था। और स्टार्ट कौन किया था? लीटन ने स्टार्ट किया और रिपन ने समाप्त किया था। बिल्कुल सही है। तो कौन गलत हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस राज्य में कनिंघम सर्कुलर आंदोलन चल रहा था? तो ये चल रहा था असम में। कहाँ पे? असम में कनिंघम सर्कुलर आंदोलन चल रहा था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वर्ष गुप्त संवत प्रचलन या शुरू किया? तो ये 319 बीस में, क्योंकि गुप्त काल का टाइम पीरियड 319 बीस से स्टार्ट हो रहा है, तो 319 बीस ईस्वी में। निम्नलिखित में से संतों में कौन सूफी संत थे? तो रहीम बहुत बाद के, रसखान बहुत बाद के, लेकिन दो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दोनों सूफी संत थे। तो 2 और 3 कहाँ हैं? 2 और 3। और सूफी संत उन्हें बोला जाता था जो मुसलमान संत थे, उन्हें सूफी संत बोला जाता था। भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किस शासक द्वारा सबसे पहले किया गया था? अपने बिहार से संबंधित शेरशाह सूरी ने, सबसे पहले शेरशाह सूरी ने अपने भूमि की माप की और वहाँ से टैक्स लेना प्रारंभ किया। तो किसका हो जाएगा? शेरशाह। अकबर का पूर्वगामी शेरशाह को ही कहा जाता है। शेरशाह की बहुत सारी नीतियाँ अकबर ने उठाई। किस शासक के एकराट एवं सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की थी? एकराट और सर्व छत्रांतक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला कौन था? तो ये महापद्मनंद। कौन? महापद्मनंद। घनानंद, जहाँ से अंतिम मौर्य शासक, मौर्य नहीं, प्रथम मौर्य शासक इन्हीं को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। और अंतिम नंद वंश का संस्थापक, ये संस्थापक थे नंद वंश का, महापद्मनंद, और ये अंतिम शासक। अजातशत्रु, इनका घोड़ा बोला जाता है कि 3 समुद्रों का पानी पीता था। और चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक, अशोक के दादाजी। ये पुस्तक कौटिल्य अर्थशास्त्र, कालिदास मेघदूत और विशाखदत्त मुद्रा राक्षस और शूद्रक मुद्रा राक्षस। तो मिला लीजिएगा ये 1 का 3 2 का 1, 1 का 3 2 का 1, 1 का 3 2 का 1, 4 का 4, ये ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल के प्रकोप का समुद्र कहा गया? तो ये अकाल पड़ा था उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में 1966-67। इसके द्वारा महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। तो महार सत्याग्रह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 जैसे ही आएगा तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बातें की गई थी। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। करनाल का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757। बक्सर का युद्ध 1764, पानीपत का 1761 और करनाल का युद्ध 1739। मिला लीजिएगा इसको। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये पेशवा, एक पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय। बात करें नेक्स्ट, लॉफर वक्र क्या है? तो लॉफर वक्र क्या है? ये कर और कर किसका था? हाँ, लॉफर वक्र कर संग्रहण से। ठीक। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो ये कृषि के क्षेत्र में। हम जानते हैं मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी किसमें? कृषि में। किस देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या होता है? मुद्रास्फीति में से होगा तो क्या नहीं होगा? इनमें से क्या नहीं होगा? तो जीवन में निर्वाहक लागत बढ़ जाएगी। हाँ, बिल्कुल बढ़ जाएगी। मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ता है। बिल्कुल सही। लेकिन मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, ये अवमूल्यन नहीं होता है। तो ये इसमें सी नंबर गलत है मुद्रास्फीति के बारे में। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है कौन? एनएसओ, तो राष्ट्रीय नेशनल स्टैटिक ऑफिस। ठीक है, सी नंबर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो शहर, अभी शहर में सबसे ज़्यादा कहाँ? मुंबई यानी महाराष्ट्र में। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम के किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी? तो न्यूनतम आवश्यक और कार्य व काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में? शायद 5वीं। इसको एक मिनट देख लेते हैं।
बिल्कुल सही है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ही 4 वर्षों की थी। 74 से 78 तक ये चली थी। कितना, 74 से 1974 से 1978 तक। इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, इसमें अब बताना था, ये मैथ का क्वेश्चन है, इनमें से कौन छोटी संख्या है, इनमें से कौन छोटी संख्या है, तो 4/9, 9/49, 9/49 को हम क्या लिखेंगे, 3/7, और ये 0.45 है, ये 0.64 है। तो इनमें से बताना था कौन छोटा है, तो कौन हो जाएगा, भागा दीजिएगा तो ये 9/49 ही हो जाएगा, √9/49। तो बी नंबर आंसर। 2 अंकों तक सिर्फ भागा देना था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर यदि इतना का मान 0.2 आ रहा है तो के का मान गया था, बस कुछ नहीं करना था, ये के जो है ना यहाँ ला देना है और 0.2 से भाग दे देना है। 0.2 से, और ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 14 का, कितना, 14 में भी एक पॉइंट यहाँ आएगा और जितना है 0.2 से भाग दे दीजिए तो 0.7 आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अरुण एवं दीपक की वर्तमान आयु 14 वर्ष है। कितना, 14 वर्ष है, और 7 वर्ष पहले इनकी आयु 5:7 थी। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, अरुण दीपक 14, देखते हैं इसको। क्या थे, हम जानते हैं कि अंतर जो होता है अंतर हमेशा समान रहेगा, वो चाहे 10 साल बाद या 20 साल बाद। तो अंतर यहाँ पे भी समान रहेगा। तो अंतर कितना है, 2 का वैल्यू 7, 2 का वैल्यू 7 नहीं, 2 का वैल्यू 14, अंतर 14 का है, तो 1 का वैल्यू 7। तो हमें किसका पूछा था, दीपक का, दीपक 2 वाला है, तो 7 7 49। ये जो 49 आया ये कब, 7 साल पहले का आया। हमें वर्तमान का ज्ञात करना है, वर्तमान का ज्ञात करना है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे, +7, यानी 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 56। तो इसका आंसर 56 हो जाएगा। ये अंतर 2 का वैल्यू 7, तो 7 का वैल्यू 49, 7 का वैल्यू 49, वर्तमान निकालना है तो +7 कर देंगे तो 56। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी। ये बात करते हैं, 5 बंदर 5 मिनट में 5 केले खाते हैं, तो 20 बंदर 20 दर्जन केले कितने समय में खाएंगे। तो MDH वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं काम करेगा। 5 बंदर 5 मिनट में काम क्या कर रहे हैं, केला खा रहे हैं, 5 केले खा रहे हैं। तो उसी प्रकार 20 बंदर 5 मिनट में 5 दर्जन केले कितने समय में खाएंगे, 5 दर्जन केले। देखिए ये जो इसको इरेज करते हैं फिर से, 5 बंदर 5 मिनट में 5 केले खाते हैं, उसी प्रकार 20 बंदर 12×5 = 60 केले कितने समय में खाएंगे। MDH कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। 5 से 12×5 = 60, 6 ये 10, 6 10, 5 दूनी 10, 2 छके 12, यानी 6 2 छके 12, 6 5 30, 30 का दिया 15, यहाँ से कट जाएगा ना 3, तो 3 5 15, यानी कितना, 15 मिनट में वो केला खाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसका मान तीनों को जोड़कर 360 लाना था, तो ये 120 जोड़िएगा तो 360 आ जाएगा, तो इसका डी नंबर। एक 100, 105, 111, इसमें 5 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, तो 9 5 14, 4 किस में है, तो 144। ठीक, रिमोट को जो पहला अक्षर है उसको चेंज नहीं किया जा रहा है, इसको आप देख सकते हैं, आप पी ये शायद हो जाएगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें मनुष्य तथा घोड़ा एक समूह में टांगों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या का 2 गुने से 14 अधिक है, 2 गुने से 14 अधिक है। इस समूह में कितने घोड़े हैं, यानी 14 बटा सिर्फ भाग देना था 2 से, तो 7, कितने अधिक है, 7। बात करते हैं, ये आप कर लीजिएगा। फरवरी 2026 में भारत में कुल कितने रामसर साइट है, तो 2025 तक 95 थी और 2026 में कितनी हो गई, 96 थी और अब 98 हो गई है। एक
जो पाटन है, पटना है, ये यूपी का जुड़ा है और एक शायद खींचन जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो वो है अपना छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। अब बात नेक्स्ट। वित्तीय वर्ष 2025-26, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार में कुल कितना बजट? तो बिहार में बजट जो है 34.75 करोड़। कितना? 34.75 करोड़। तो ये 34.758976 करोड़। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो सोनमर्ग कहाँ है? कश्मीर। तो कहाँ करेगा? कश्मीर में। वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार? तो शायद 48। अर्जुन पुरस्कार 48 लोगों को। एक बार देख लेंगे इसको। तो अर्जुन पुरस्कार नहीं, 48 नहीं, 2024 का पूछ रहे हैं ना। 2024 में टोटल 32 लोगों को, वर्ष 2024 में कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो टोटल 32 लोगों को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? बी.आर. सुब्रमण्यम। बी.आर. सुब्रमण्यम। 49 बात करते हैं। 77वें गणतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2 लोग थे, एंटोनियो कोस्टा और एक उर्सुला वान डेर लेयेन। ये यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग दोनों के अध्यक्ष आए हुए थे अभी जस्ट जनवरी में। बिहार के कितने व्यक्तियों को 2026 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये 3। कितने? 3 लोगों को। आवर्त सारणी में किस तत्व के गुणधर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो ये परमाणु संख्या। किसके? परमाणु संख्या के आधार पर। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे? जो चेंज हो जाए, जो अपना गुण खो दे, और भौतिक परिवर्तन जो पुनः वापस आ जाए। तो देखिए, दहन जलाने पर कभी वापस आएगा, राख कभी लकड़ी बनेगा नहीं। उबलता हुआ पानी, इसको ठंडा किया जा सकता है, ये भौतिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण भी रासायनिक परिवर्तन है और बहुलीकरण भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वांटम संख्या टोटल कितनी होती है? 4। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की। यहाँ से देखते हैं इनमें से कौन तत्व नहीं है। क्या? कौन सा तत्व धातु नहीं है? तो धातु नहीं है कॉपर धातु, मरकरी लिक्विड धातु, कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है, और लोहा तो धातु है ही। तो एक बचता है ऑप्शन सल्फर। इनमें से क्या ये किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? इसमें 6C14 और 7N14 उदाहरण है समभारी का, क्योंकि देखिए 14 और 14 भार बराबर है। तो जिसका भार बराबर होता है वो होता है समभारी, और जिसका ये नीचे वाला बराबर हो जाता है ना, ये जो 6 है 7 है, ये बराबर हो जाता है, तो ये समस्थानिक बोला जाता है। ये क्योंकि इसका परमाणु संख्या स्थान समान रहता, इसलिए समस्थानिक होता है। लेकिन इसमें क्या है? ऊपर वाला, ये ऊपर वाला भार को डिनोट करता है, इसीलिए समभारिक होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बीटा किरण निम्नलिखित में से किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो अल्फा करेगा धनात्मक, बीटा करेगा ऋणात्मक। नेक्स्ट, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो परमाणु पूछा है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं पूछा है। ठीक, ये हाइड्रोजन का हो जाएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है परमाणु के 3 अवकण, तो कौन हो जाएगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कौन चूना पत्थर का को निरूपित करता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 चूना पत्थर को निरूपित करता है। बात करते हैं ये इनमें से कौन सा सही है? ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लूसेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम होती है। आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल कम नहीं होगी, अधिक होगी और अधिक होगी। तो ये ऑप्शन नंबर केवल 1 सत्य है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति कैसी होती है? हाँ, तो थोड़ा बैकग्राउंड में आ जाता है साउंड, इसीलिए रोकना पड़ता है, तो वो मैनेज करो आप लोग। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति कैसी होती है? तो समतल दर्पण में एकदम कंफर्म है कि वो बराबर बनेगा, बराबर बनता है। तो बराबर एक ही ऑप्शन में था, और ये काल्पनिक बनता है। तो समतल दर्पण में वो काल्पनिक और वस्तु के बराबर। और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? तो अनंत होता है। फोकस दूरी अनंत, तो क्षमता कैसा हो जाएगा? क्षमता और फोकस दूरी में ऋणात्मक संबंध है, तो ये 0 हो जाएगा। क्षमता 0, क्षमता अनंत। नेक्स्ट,
चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान तो 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पे 2.4 दिया है तो इसको टिक करेंगे। और पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग उसे कहते हैं ना जिस स्पीड से किसी वस्तु को पृथ्वी से बाहर या फिर जिस ग्रह से बाहर फेंक दिया जाए वो वापस नहीं आए तो उससे उस ग्रह का पलायन वेग कहते हैं। जैसे पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर है तो इससे आप इस स्पीड से किसी वस्तु को ऊपर की ओर भेजेंगे तो वो बाहर नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं ऑडियोमीटर। ये क्या करेगा? ओडोमीटर, अल्टीमीटर, ऑक्सीजनोमीटर। तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है, ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई और ऑक्सीजनोमीटर पौधों में वृद्धि को मापता है। तो ये आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो ये आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट, यहाँ निम्नलिखित में से कौन प्रत्यावर्ती वोल्टेज घटाने बढ़ाने का कार्य करता है? तो आप देखिए होंगे स्टेबलाइजर, तो उसमें एक ट्रांसफार्मर होता है, वही घटाने बढ़ाने का काम करता है। ठीक, तो विद्युत जनित्र में पैदा होता है, बिजली पैदा होती है। मोटर यांत्रिक को विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। डायनेमो भी एक प्रकार का छोटा जनित्र ही है, जनरेटर ही है। तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा? ट्रांसफार्मर। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाएं गोलाकार होती हैं और इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है? तो गोलाकार ब्लड की कोशिकाएं होती हैं। देखिए ये अनियमित होती हैं, WBC ऐसे ही चाट दीजिए, प्लेटलेट्स नहीं, इसे RBC, कौन? RBC होता है। RBC में केंद्रक अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। किसका? फूलों का अध्ययन। नेक्स्ट, कौन सा पादप हार्मोन किसी पौधे में कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? तो ये कोशिका, देखिए कोशिका को इंग्लिश में साइट बोलते हैं। कौन? साइटो। तो साइटोकाइनिन, कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी, और कोशिका के विभाजन दर बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ये वृद्धि अवरोधक है, पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकता है। ठीक, एथिलीन फल पकाने वाला एथिलीन है, और जिब्रेलिन जो बढ़ाता ही है, ये भी एक प्रकार वृद्धिवर्धक है, हार्मोन है। राइबोफ्लोविन की कमी से कौन रोग होता है? राइबोफ्लोविन की किलोसिस। क्या होता है? किलोसिस। नेक्स्ट बात करें, कौन सा मादा हार्मोन है इनमें से? तो मादा हार्मोन एंड्रोजोन्स नहीं, कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हाँ, ये दोनों सही, तो B और C इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA में कौन पिरामिडिन होता है? तो DNA में थाइमिन होता है, लेकिन RNA में स्पेशल एक यूरेसिल हो जाता है। थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो साइटोसिन और यूरेसिल, साइटोसिन भी दोनों में होता है, लेकिन RNA में यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल DNA में नहीं होता। डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? तो इसमें जो होता है 21वीं गुणसूत्र होता है, उसमें एक अतिरिक्त प्रतिलिपि जुड़ जाती है, इसलिए डाउन सिंड्रोम हो जाता है। गुणसूत्र 21। रक्त दाब नियंत्रण किस विधि द्वारा होता है? रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो ये है अधिविक ग्रंथि। किससे? अधिविक ग्रंथि से। शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार के भीटा में। ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है, तो शुष्क बंदरगाह बिहार के भीटा से। प्रथम ओलंपिक खेल 1896, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो 1896 में यूनान, एथेंस में। सुब्रोतो कप का संबंध किससे है? तो सुब्रोतो सुबह सुबह फुटबॉल खेलिए, तो फुटबॉल से, सुब्रोतो कप फुटबॉल से संबंधित है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जब मनी जल जाती है, जब मनी जल जाती है तो सब लोग रोने लगते हैं, तो यूरो। कौन? यूरो। नेक्स्ट बात करते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं, भारत के राष्ट्रपति थे प्रथम राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ये वाटरमैन बोलेगा तो राजेंद्र सिंह हो जाएगा। ठीक, राजेंद्र सिंह। जंगल मैन ऑफ इंडिया कैलाश सत्यार्थी को बोला जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से था। ठीक है। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अशोक चक्र देखिए 1953 में क्या हुआ है, सबको याद रहता है। तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो उसी के जस्ट एक साल पहले यानी 1952 में अशोक चक्र की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1952।
भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो सहकारी विश्वविद्यालय, जहाँ बिजनेसमैन होंगे, तो बिजनेसमैन कहाँ है? गुजरात में। तो पहला सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थापित। पहाड़ियों में बेलीकुंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो बेलीकुंडा किसका है? तो ये पूर्वी घाट। बेलीकुंडा किसका? पूर्वी घाट। बेलीकुंडा पूर्वी घाट। एक मिनट देखते हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका सही है, बेलीकुंडा पहाड़िया किसका भाग है? तो ये है पूर्वी पहाड़िया का। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो सबसे पुरानी हो जाएगी अरावली, ये दक्षिण भारत, मध्य भारत, और हिमाचल पर्वत श्रेणी है सबसे नवीनतम। तो आंसर नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर गोदावरी। कौन? गोदावरी, पेरियार, कावेरी, तुंगभद्रा। तो कौन हो जाएगी? पेरियार नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी पेरियार नदी कहाँ की है? केरला की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना है? सुइल नदी परियोजना किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। पंजाब और हरियाणा के समीप हरिके बैराज में कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थवरूद्ध बंदरगाह है? तो जो सबसे बड़ा होगा उसी को सब लोग घेर के रखेंगे। तो विशाखापत्तनम, विशाल है जो, उसको चारों तरफ से घेर के रखा जाएगा। अस्थवरूद्ध मतलब जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? तो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के कौन नहीं है? हालचू। कौन? हालचू। देखिए ये सेम्पेन जो जनजाति है ना, ये पहली बार वोट दी है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? तो भूमध्य सागर जिब्राल्टर जल संधि से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ऊष्मागतिकी का नियम कहता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बस कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे सूर्य प्रकाश है तो इसको हम बिजली विद्युत में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट, तुमालापल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम, जहाँ यूरेनियम दिख गया ना, अगर भारत से संबंधित है तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम आंध्र प्रदेश में होता है। तो ये तुमापल्ली खदान कहाँ यूरेनियम का भंडार है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? तो वर्षा जल संचयन भूमि के जल स्तर को सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 4 चतुर्भुज नाम ही है, तो 4 आप शहरों को आपस में जोड़ता है। कौन कौन? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। नेक्स्ट, कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना हुई थी कहाँ है? कोट्टायम। नीचे से मिलाते हैं। तंबाकू क्या हो जाएगा? गुंटूर। चाय बोर्ड, रबड़ कोट्टायम, चाय बोर्ड कोलकाता और कॉफ़ी कर्नाटक बेंगलुरु। ठीक है। तो 1 का 1, 2 का 3, 1 का 1, 2 का 3, ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच है? नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका का ये है, तो ये ओंटेरियो झील और इरी झील के समीप है। नेक्स्ट बात करें, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध, श्री आया इसलिए कृष्णा नदी के किनारे, और कृष्णा नदी कहाँ बहती है? आंध्र प्रदेश में। तो कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। हे राम, हम संबोधन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संबोधन कारक है ये, संबोधन कारक। ये बात करें, फॉर्मली पुट एंड इन टू ए सिस्टम पार्टिकल और इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो इसको बोलेंगे एबॉलिश। क्या? एबॉलिश। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? मुझे भारी दुख हुआ। हाँ, यही रॉन्ग है। मुझे भारी दुख नहीं हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ।
ये सही शब्दांश है। ये क्वेश्चन है, पर्यावरण का पर्यायवाची, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पहाड़ को हम शिला नहीं, भूधर, पहाड़ को भूधर कहेंगे, पहाड़ी को शिला कह सकते हैं, पत्थर को शिला कहेंगे, भूधर किसे कहेंगे? पहाड़ को। जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इन दैन एक्यूरेट, इसके लिए एक शब्द जो आएगा, ऑस्ट्रेलिया का सबसे, इंग्लैंड का सबसे फास्ट बॉलर है, तो इसको हम बोलेंगे मोर फास्ट, मोर फास्टर नहीं, मोर फास्ट। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? तो ब्रोनो इन इंडिया है, तो यहाँ पे हुआ था। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर निगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बेलो। ठीक है, क्या दिया है? दी देयर हैप्पीनेस टू बी नो स्मोक विथ आउट फायर, इसको निगेटिव में चेंज करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। व्हेन एवर देयर इज ए स्मोक देयर इज फायर। तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 100 था ना? हाँ, तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब कल मिलते हैं फिर, बाय बाय।